सबसे पहले आप सभी का यहाँ पे आने पे स्वागत है और धन्यवाद भी करता हूँ कि बात रखने के लिए आपको बुलाया तो आप सारे यहाँ पे आए। और जो मैं आज बात करना चाहूँगा, पिछले अगर हम लंबे समय से अगर हम बात करते हैं हमारे सिरसा की, तो काफ़ी लंबे समय से लोग एक नर्क वाली जो ज़िंदगी है वो व्यतीत कर रहे हैं। आपको पता ही है, देखो इस बारी अब जब चुनाव आता है, वो अब 2 महीने बाद एक लोकतंत्र का पर्व आने वाला है, तो उसमें क्या चीज़ें जो हैं पीछे लंबे टाइम में जो लोगों ने सही हैं वो लोग बखूबी जानते हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो आप सबका पत्रकार साथियों का है। क्योंकि जब चुनाव आता है तो मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जाती है। कोई यहाँ पे आके हो सकता है अब थोड़े दिनों में कई चीज़ों की आधारशिला रख देंगे, नींव पत्थर रख देंगे, सीएम साहब के चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं। तो आप लोगों का भी एक फर्ज बनता है कि लोगों को सच्चाई दिखाने का, कि कितने लंबे टाइम से हमारे यहाँ पे अब जैसे बात करते हैं 2015-20 जुलाई की, उस दिन मुख्यमंत्री जी यहाँ जो खट्टर साहब हैं वो आए थे, उनको 1 साल हुआ था तो वो यहाँ पे आए थे। तो उन्होंने घोषणाएं की थी, बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, जैसे कि ये डीसी की जो पुरानी डीसी की कोठी थी, वहाँ इन्होंने मार्केट का जो है अनाउंसमेंट की थी कि इस सारे को एक बढ़िया मार्केट बनाया जाएगा और इसका वहाँ पार्किंग भी बनाई जाएगी और नया जो है उसका भवन नगर पालिका का वो बनाया जाएगा। बड़ी एक बड़े कहते हैं कि बदकिस्मती वाली बात है कि 1982 से हमारा नगर पालिका का भवन हमारा अपना नहीं है। वो कभी कहाँ 2-4 साल बाद शिफ्ट कर दिया जाता है, कभी कहाँ कर दिया जाता है। तो बड़े लंबे टाइम से जिस नगर पालिका का खुद का भवन ही नहीं है एक जिले में, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। तो जिस तरह से इन्होंने और घोषणाएं उसी दिन की थी कि मिनी बाईपास जो है, साउथ बाईपास का एक इन्होंने कहा था कि बाजेकां से जो है ये चल के ये बाजेकां के माइनर के साथ साथ ये जाना था और जो इधर वाली खाजा खेड़ा तक ये बनाया जाना था। तो पहले वाला भी जो है फाटक के साथ साथ जो बना हुआ है, सिंगल बना हुआ है, वो डबल अभी घोषणा पूरी नहीं हुई। उसका फंड बड़े टाइम से कह रहे हैं आ गया है या टेंडर नहीं हुआ है। और मेडिकल कॉलेज का तो हम ढिंढोरा पीट पीट के थक गए कि देखो कितने लंबे टाइम से 8 सालों से एक इन्होंने टेंडर कह रहे हैं कि हफ्ते बाद हो रहा है, हफ्ते बाद हो रहा है, वो भी आपको पता है भी क्या उसके हालात है। तो द्रौपदी मुर्मू जी इतने बड़े ओहदे पे राष्ट्रपति लेवल से भी इन्होंने करा लिया, उसकी भी कोई गरिमा नहीं है। तो हर चीज कागजों में हो रही है। थाने वाली जगह पे पार्किंग बननी थी, आज उसका भी जो हालात है आपको पता है। अंडर ब्रिज कह रहे थे भी 2-3, हमारा शहर 2 हिस्सों में बटा हुआ है, भी 3 जगह पे अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे, वो भी आज कुछ नहीं है। तो मात्र घोषणाओं तक सीमित है। आपसे आज यही आग्रह है भी आप ये सच्चाई जो है ये दब ना जाए। आने वाले टाइम में कहीं वही चीज है भी लोगों को ही गुमराह करने की कोशिश करेंगे। तो पत्रकार साथियों ने सच्चाई दिखानी है और आने वाले टाइम में इनको इनकी करनी का फल मिले, मैं यही कहना चाहता हूँ। 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार भी रही, उसके बाद 10 साल बीजेपी ने भी राज कर लिया। क्या कांग्रेस को उस समय याद नहीं है कि शहर की क्या अवस्था है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जहाँ तक बात है, जो उस वक्त के जो जिस तरह के काम होने थे, यूनिवर्सिटी उस टाइम आई यहाँ पे, उसके बाद ये जो जो ओवर ब्रिज बना हुआ है ये उसी टाइम में बना हुआ है। तो टाइम के हिसाब से जैसा जैसा आगे वक्त आया, ट्रैफिक का लोड बढ़ा और सब कुछ हुआ, चीज़ें हुई। अब जो 10 साल में जो आज राज कर रहे हैं, इनकी जो फर्ज है, जो इनका जो घोषणाएं की है, कम से कम जो जिस पे वाहवाही लूटते हैं कि हमने ये घोषणाएं की हैं, उनको तो अमली जामा पहनाना चाहिए ना। तो कांग्रेस ने उस टाइम नहीं किया था तो लोगों ने बदल के इनको लाए थे। तो इनको उस पर काम करना चाहिए। अगर घोषणाएं की हैं तो उनको कहाँ तक वो पूरी हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इनको ध्यान देना चाहिए। आपको मौका मिले तो आप क्या करोगे? हमने क्या विजन है आपका? प्रायोरिटी पे हमारा यही विजन है कि जो घोषणाएं जो इन्होंने कर रखी हैं वो पूरी हों और आने वाले टाइम पे जो और आज उसके बाद भी और चीज़ें चाहिए शहर को, वो भी आने वाले टाइम पे ध्यान करके देख के सारी चीज़ें पूरी होंगी।
आप देख सकते हैं मेडिकल कॉलेज सबसे पहली ज़रूरत है, और ये नगर परिषद का जो भवन है वो पहली ज़रूरत है आज के टाइम पे। अंडर पास है, ये ज़रूरत है। ट्रैफिक का इतना लोड है, जो बड़े वाहन हैं उनके लिए बाईपास जो है, मिनी बाईपास बाहर की बाहर ये निकलें, इसकी ज़रूरत है। शहर में थाने वाली जगह पार्किंग की ज़रूरत है। हौजरी क्लस्टर की यहाँ पे बहुत बड़ी ज़रूरत है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। रोजगार के अवसर जो है वो चाहिए। आज हमारे युवा यहाँ से पलायन कर रहे हैं। आपने खुद आप देखो, आंकड़े निकाल के देखो, हमारे यहाँ पे 130 के करीब आईलेट सेंटर खुले हुए हैं, जो हर साल यहाँ पे हजारों की संख्या में हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। देखिए वही बात है भी, अगर हम आज ज़्यादा पर्सनल विरोध पे अगर कोई बात करेंगे तो ये लगेगा भी ये ऐसा कर रहे हैं, हमें कभी मौका मिला नहीं। लेकिन जो हमारा विजन है, वजह यही है भी किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अगर इतने इतने बड़े बड़े मुख्यमंत्री मंत्री यहाँ पे रहे, तो उद्योग मंत्री अगर यहाँ पे रहे तो हमारे उद्योग कितने हैं? या कोई एक था जेटीएम था तो वो यहाँ से क्यों पलायन कर गया? इस बारे में ध्यान देना चाहिए। जो हमारे यहाँ पे कृषि आधारित चीजें हैं उनके हिसाब से फूड पार्क है या कोई इंडस्ट्रीज हैं, उनको लाना चाहिए, ताकि मूलभूत हमें अभी क्या हो रहा है, अभी हम यहाँ पे सीवर सीवर खेल रहे हैं। अभी तक ये लोग अभी हर साल ये पोस्ट डालते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पे पानी रुका हुआ है, लोगों का दिमाग वहीं पे रोक के रखना चाहते हैं, अभी हम ठीक करेंगे हम ठीक करेंगे। इससे ऊपर ये सोच ही नहीं उठने देना चाह रहे कि हमारी मूलभूत चीजें क्या है। आने वाले टाइम में जैसे बड़े शहर विकसित हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? इंडस्ट्री से हो रहे हैं, बड़े शिक्षण जो संस्थान है उनसे हो रहे हैं, या मेडिकल सुविधाएं हैं उनसे हो रहे हैं। वहां तक तो हमारी सोच ही नहीं जा रही। हम अभी तक ये सीवर और पानी में ही उलझे हुए हैं। बिल्कुल, मैंने आपको अभी इसी पे ही मैंने चर्चा की है, क्योंकि इसके लिए एक मास्टर प्लान होना जरूरी है। ये आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न किया है कि किस तरह से बेरोजगारी ठीक है। बेरोजगारी इसी तरीके से दूर होगी, हमारे यहाँ पे जो चीज़ें हैं, चाहे वो किन्नू है, चाहे वो अमरूद हैं, चाहे वो हमारे यहाँ पे गेहूं है, चावल है, कॉटन है, इससे रिलेटेड जो कारखाने हैं उनके लिए यहाँ पे सब्सिडाइज करके उनके लिए कोई ब्याज माफ़ी हो, सब्सिडी हो, गवर्नमेंट की तरफ से इकोनॉमिक क्लस्टर हो, तो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री आएगी। और उस इंडस्ट्री में हमारा युवा जो है, पढ़ा लिखा युवा, वहाँ पे रोजगार उसके अवसर पैदा होंगे। और हमारे शहरी जो लोग हैं उनके लिए एक बिजनेस करने का अवसर पैदा होगा। किसानों के लिए जो है उसमें फसल का जो दाम है वो ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि एक बाहर जाती है, एक हमारे यहीं पे अगर रॉ मटेरियल यहीं का यहीं रहता है। और हमारी सरकार को भी टैक्स हरियाणा सरकार का हरियाणा में रहेगा, तो हर तरीके से फायदेमंद है। अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो सारी चीजें, मूलभूत ये चीज है, इसके बाद अगली चीजें आती हैं। लेकिन नशा तो यही एक कारण है, यही एक कारण है। अगर बेरोजगारी है तो नशा है। अगर युवा की एनर्जी सही जगह पे लगेगी, अगर उनको काम मिलेगा, उनको अगर उसके काम के बदले में पैसा मिलेगा, घर से अप्रिसिएशन मिलेगी, तो क्यों नहीं, क्यों वो नशे में जाएंगे। एक ही प्लान है, मैं तो जनता को एक ही बात कहता हूँ। लोकसभा में मैंने यही कहा था, आगे भी मैं यही कहूँगा। कोई किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, कोई किसी को रोकने की जरूरत नहीं है। अगर इन लोगों के हौसले अपने आप पस्त हो जाएंगे, जब इन लोगों का पैसा लेके लोग इनको वोट नहीं देंगे, वोट उसको देंगे जिसका विजन है, और जो देखेंगे कि कौन काम करना चाहता है, किसकी नीयत है। अगर लोग अपना वोट सही से देंगे, और मैं कहता हूँ जो भी कुछ लोग होते हैं ऐसे, सारी जनता ऐसी नहीं होती, कुछ जितने लोग होते हैं, चंद लोग होते हैं, उनसे लोग हमारा शहर, ठीक है आप कह रहे हैं धब्बा लग गया है, तो मैं ये कहूँगा कि इनके पैसे लगवाएं, इनके पैसे मंदिरों में, गुरुद्वारों में, अच्छी जगहों पे लगे तो क्या इसमें ऐतराज नहीं है किसी को। तो पैसा बढ़ना चाहिए, पैसा ये बांटे, अगर अगले बांट रहे हैं तो कौन इसमें क्या दिक्कत है। तो लोग लेकिन वोट अपने हिसाब से, ऐसे लोगों को जवाब मिलेगा, ताकि आगे से इन पे नकेल होगी कि हमारे पैसे ने भी काम नहीं किया, लोगों ने हमारे पैसे को नकारते हुए एक सही जगह पे सोच समझ के वोट किया, तो ये चीजें बंद हो जाएंगी। आपने जो सीएनसी सेवा शुरू करी है निःशुल्क, कहाँ कितने एरिया कर लिया, कितने लोगों को फायदा मिल गया? देखो 19 गाँव में वो गई है, और 70 के करीब एक एवरेज है, 70 से 75 डेली एक गांव में लोगों को फायदा मिल रहा है। चाहे देखो इतने लंबे टाइम से एक चीज देखने को मिली थी कि जिस गांव में भी हम जाते थे तो वो लोग कागज लेके घूमते थे भी हमारा राशन कार्ड नहीं बना,
हमारा पीला राशन कार्ड कट गया, या हमारा आयुष्मान कार्ड है, या हमारा वोटर आईडी नहीं बन पा रही, फैमिली आईडी को लेके बहुत समस्या थी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इन्होंने सब चीज़ें पोर्टल पे कर दी। अब वो ग्रामीण इलाके में लोगों को उस बारे में जागरूकता नहीं है, वो कहाँ जाएं, कैसे हो। तो हमने उसको देखते हुए, लोगों की सुविधा को देखते हुए, ये एक चलता फिरता CHC सेंटर चलाया, और उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों को हो रहा है, और वो आने वाले टाइम में और इसको बढ़ावा भी दिया जाएगा। विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, बहुत कम समय रह गया है, कैसी तैयारी में कर रहे हैं? बिल्कुल लोगों से मेल जोल चल रहा है, और ज़्यादा चल रहा है। हमारी टीमें भी लगी हुई हैं डोर टू डोर लोगों की समस्या जानने, लोगों का जो है जान पहचान जो लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए कि तुम्हारी यहाँ पे हर मोहल्ले में हमारी टीम बन रही है। तो ग्रामीण इलाके में हम दौरा कर चुके हैं 2-2 बारी, समस्या भी एकत्र कर रहे हैं और लोगों से मेल जोल भी बढ़ा रहे हैं, ये तैयारी चल रही है। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे, वैसे भी जो है माहौल, जब से बहन शैलजा जी का चुनाव था तो लोगों में एक बात आई थी कि अब उनकी तरफ लोगों ने बड़ी आस से देखा था, और उन्होंने मुद्दे भी उठाए हैं। आपने देखा होगा, जब भी उनको मौका मिला 3-4 बारी 2-3 महीने में, उन्होंने सिरसा के मुद्दों को बड़ी तेजी से उठाया। और मेरे को आशा है आने वाले टाइम में अगर हमें हमारा सिरसा का हो सकता है हमारे को मुख्यमंत्री भी मिल जाए, क्योंकि वो भी एक प्रत्याशी हैं मुख्यमंत्री के प्रत्याशियों में, तो आपको और अच्छा लगेगा कि हमारे जितना हम सोचते हैं उससे भी बढ़ के हमारे एरिया के काम होंगे। तो कांग्रेस का टाइम आने वाला अच्छा है। तो बहन जी हमारे सिरसा के हैं, सांसद हैं, तो हो सकता है कि हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा भी मिले। 16 तारीख को मेहता जी का जन्मदिन का कोई प्रोग्राम सुनने में आ रहा है? बिल्कुल 16 तारीख को हमारे मित्रों ने, हमारे दोस्तों ने, हमारे चाहने वालों ने, जितने परिवार हमारे से जुड़े हुए हैं, सब ने मिलके एक फैसला लिया कि पिताजी का, क्योंकि वो बड़े लंबे समय से समाज सेवक के रूप में, राजनीति से अलग उन्होंने जो समाज सेवा की है उसके रूप में उन्होंने काम किए हैं, बड़े अच्छे लोगों के साथ रह के भाईचारा भी कायम किया है। तो उसको देखते हुए सब ने मिलकर एक फैसला लिया कि क्यों ना इस बारी प्रेरणा दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जाए। 16 अगस्त को रचना पैलेस में 11:30 बजे दिन में वहाँ टाइम रखा गया, और दोपहर का जो वहाँ पे है सब बंधुओं का वहाँ पे लंच भी रखा गया है। तो आप लोग भी सब आमंत्रित, और मैं लोगों से भी अपील करूंगा आपके माध्यम से कि जितने हमारे जानने वाले, हमारे पहचानने वाले, जितने उनको चाहने वाले, जितने परिवार हैं, जितने लोग हैं, वहाँ पे आने का कष्ट करें और हमारा हौसला बढ़ाने का काम करें। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस फाइट में नहीं थी, इस पर कैसे लग रहा है कि वो फाइट में आएगी? देखिए आपने खुद देखा विधानसभा चुनाव पिछला, आपने देखा उसके बाद उससे पहले लोकसभा चुनाव भी हुआ था और इस बारी भी हुआ था। तो लोकसभा चुनाव में एक मोदी लहर के चलते हुए भी अगर यहाँ 72,300 वोट हमारी कांग्रेस पार्टी को सिरसा विधानसभा से मिले हैं, तो वो एक सेंटर का चुनाव था, अब लोकल चुनाव है। तो अब आप देखेंगे उससे ज़्यादा जो है वोट कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रहे हैं। कांग्रेस के बाकी नेताओं में आपसी तालमेल कैसा है सिलसिले में? आपने लोकसभा में भी देखा था, सब इकट्ठे चले थे, अब भी आप देखेंगे सब साथ रहेंगे, सब इकट्ठे चलेंगे। ढाणी तो अलग होती है, नहर नहरी पानी की समस्या जी। बोलते हैं जितना, क्योंकि मैं लोकल तो नहीं हूँ तो मुझे उतना जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ जब नहरी पानी की समस्या की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि नहरों में पानी नहीं है, और इसी वजह से हमें खेतों में पानी देने में बहुत दिक्कत आती है। लेकिन हुड्डा के कार्यकाल में ये समस्या नहीं थी, ये समस्या पिछले 10 साल से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपने बड़ी अच्छी थोड़े से टाइम में यहाँ का सारा डाटा आपने ले लिया, तो ये बिल्कुल ठीक है। पिछली सरकार ने दिंगदानिया माइनर, बम्बूर माइनर, इनकी बहुत बड़ी घोषणा हुई, लेकिन इस पे काम नहीं हुआ। तो हालांकि घग्गर हमारे बीच में से निकल रही है, और यहाँ के इलाके में बाढ़ आती है तो घग्गर का हमारा एरिया जो है ये दंश झेलता है, लेकिन जब इसका पानी लेने की बात आती है तो कहते हैं बजट नहीं है या कोई बहाना बना के। देखो छोटी छोटी नहरें अगर ये घग्गर में से निकाल के 10-10, 15-15 किलोमीटर तक अगर ये भेज दें, हमारे सारे इलाके में पानी फैल जाएगा और किसानों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और खास करके ये बीजेपी तो किसान मारू सरकार रही है, 700 किसानों की जान इन्होंने ली है, और कोई फैसला ये ऐसा नहीं लेते भी किसानों को फायदा हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भी आने के टाइम, कांग्रेस सरकार आने के टाइम, हमारे मैनिफेस्टो में भी हमने ये भेजा हुआ है कि यहाँ हमारे इलाके में अगर घग्गर नदी में से छोटी नदियाँ निकल के अगर जाती हैं तो हमारा सारा इलाका और खुशहाली की ओर बढ़ सकता है। लेकिन आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है, तो इस जिम्मेदारी का जो बोझ है आपको किस तरीके से उसका आप उठा पाएंगे? हमें मजबूती मिलती है,
क्योंकि लोगों का विश्वास जब मिलता है, क्योंकि पहले वाले लोगों ने कुछ किया नहीं यहाँ पे, तो उसको देखते हुए ही हमने ये मन बनाया था, बीड़ा उठाया था कि हमारे शहर में बड़े शहरों की तर्ज पे इंडस्ट्री और हमारे किसानों का जो अच्छे इलाकों में, जो फॉरेन में जिस तरह से कहते हैं कि अलग अलग तरह की फसलें और अलग अलग तरह की जो फैक्ट्रीज जो लगी हुई हैं किसानों से रिलेटेड, वो हमारे इलाके में होगी तो एक मॉडल हमारा इलाका बन सकता है। तो वो हमारे को और मजबूती देता है और हमारा मन मजबूत होता है कि लोग विश्वास कर रहे हैं और विश्वास करेंगे तो और मजबूती से ये काम आगे